Minerva, and I'm back with another episode of Tuesday Talks. Today we have Aman Kumar Babaria with us. Hi Aman, how are you? I'm good. थैंक यू आपने अपना टाइम दिया आज हमें अपनी प्रैक्टिस और अपनी आर्टिस्टिक जर्नी की बारे में बात करने के लिए. I'll quickly brief you guys about Aman's artistic practice. So his practice is based on monochromatic paintings, female figures, daily scenes, societal taboos, and etc. बट क्या अमन जी आप बता सकते हैं थोड़ा और अपने प्रैक्टिस के बारे में कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. अभी जो मेरा प्रैक्टिस है मतलब 1 साल से, तो वो मेनली वीविंग को लेकर है। मेरा जो वर्क था, जो स्टाइल है, वो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इम्प्रेशनिज्म में था। और वो कहीं ना कहीं फिर एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि ये थोड़ा मार्क मेकिंग जैसा हो रहा है और ये वीविंग की तरफ जा रहा है। और वो वीविंग का इंस्पिरेशन मेरी ग्रैंड मदर से आया था। तो मेरे कॉम्पोजिशन में मैं टेक्सचर के साथ ज़्यादा प्ले करता हूँ। आपने कब सोचा था कि आपको एक विजुअल आर्टिस्ट बनना है? क्या आप बचपन से ही आर्ट के साथ जुड़े हुए थे या? बचपन से थोड़ा ड्राइंग में इंटरेस्ट था, बट उस बीच में फिर हायर सेकेंडरी में आने के बाद वो कम हो गया। फिर इससे पहले मैं बीएससी कर रहा था, तो फिर वहाँ पे भी मुझे लगा कि नहीं। फिर उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए मैं ड्राइंग्स वगैरह करता था। तो वहाँ से हुँ, फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी होता है, तो इससे भी तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो फिर मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। तो उस समय भी ये नहीं था कि क्लियर नहीं था कि क्या करना है। वो बैचलर के टाइम में ये लगता था कि पोर्ट्रेट वगैरह ही बनाना आर्ट है। वो धीरे हुँ, धीरे करके मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद जब थोड़ा सीनियर से बात किया, उनसे मिल के उनके काम देख के समझ में आया कि नहीं, हम गलत समझ रहे थे कि कंटेम्प्ररी ऐसा होता है, ये पोर्ट्रेट वगैरह नहीं काम आएगा आगे उतना। तो फिर ज्यादा मैंने कॉम्पोजिशन पे फोकस किया, एक्सपेरिमेंट करने में और ज्यादा एक्सप्लोर करते गया। तो अच्छा। वहां से फिर थोड़ा विजन क्लियर हुआ। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बेहद ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा बीएससी के बाद. मतलब उसको उसके बाद आप बीएफए में आए और आपने वो परस्यू किया, तो आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा हर चीज़ के बारे में. हम्म। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं स्टूडियो में? क्या आप कोई नए नए काम बना रहे हैं या कोई अपकमिंग शो के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो व्हाट इज़ हैपनिंग एट योर स्टूडियो? स्पेस 118 के फंड शो के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। और बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूँ अलग अलग मीडियम में, मटेरियल यूज हुँ, करके। और एक तो जब अपने वर्क को थोड़ा डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये अलग-अलग मीडियम्स के साथ काम करते हैं, तो हाउ आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं हर एक अलग मीडियम के साथ? क्या ऐसा कोई मीडियम है जो आपको बहुत पसंद है या ऐसा कोई एक मीडियम है जो आपको इतना पसंद नहीं है, फिर भी आप उसके साथ काम करते हैं? और कौन से अलग-अलग मीडियम्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल? वैसे तो मैं एक्रेलिक से ज्यादा वर्क करता हूँ, बट जो मेरे लेआउट्स होते हैं तो वो मैं चारकोल और वाटर कलर में ही करता हूँ। और कभी पेन वर्क हो गया या ऑयल पेस्टल्स हो गए। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई मीडियम मुझे पसंद ना हो। मेरा हर मीडियम के साथ मैं एक अलग तरीके से प्ले करता हूँ, उसमें एक अलग रिजल्ट आता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और पेपर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, उसका जो टेक्सचर है उसके साथ प्ले करना। थोड़े मैंने कुछ वर्क्स वैसे भी किए थे, जो डिस्कार्डेड फैब्रिक होता है, तो उसको लेके भी मैंने अपने कॉम्पोजिशन के साथ मैंने उसे लिया था कि हुँ, अगर मैं टेक्सटाइल यूज करूँ, वो फील ना देने की जगह अगर मैं एक्चुअल में टेक्सटाइल या थ्रेड यूज करता हूँ अपने वर्क में, तो वो एक डायमेंशन भी दे रहा है और उसके साथ जा भी रहा है, वो हारमनी हुँ। बनाए रखता है। तो आप ये जो सोसाइटल टैबूज़ पे काम करते हैं, फीमेल फिगरेशन पे काम करते हैं, और क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है आपके आर्ट में? ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरे एमएफए के फर्स्ट सेम तक था। हुँ, तो वो चीजें मतलब जो मैं देख रहा था, तो मैं उसे ही मैं बना रहा था। मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था चीजों को लेके, हुँ, लोगों की सोच कैसी होती है इन चीजों में, तो वो उसे मैं कर रहा था। फिर बाद में कुछ टाइम बाद मैंने मतलब अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि मैं
खुद पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा सराउंडिंग क्या है, मेरे आसपास जो मंडेन स्पेस है, मंडेन थिंग्स है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरे सराउंडिंग को लेके, मेरी ट्रैवल मेमोरीज हो गई, मेरा पास्ट हो गया, तो मैं इन चीजों को लेके अभी वर्क कर रहा हूँ। आप कैसे चाहते हैं कि जब एक व्यूअर आपका काम देखे, तो वो कैसे उस काम को परसीव करे या क्या उसमें से पिकअप करे और उसके बारे में पॉन्डर करे? व्यूअर, ना कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ विजुअल उसमें, ना कि मेरा एक्सपीरियंस देखे, बल्कि वो उसमें खुद भी इंटरप्रेट कर पाए, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें चीजें देख पाए। मेरा मतलब कोशिश यही होती है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग सिमिलर है, और मेरे वर्क्स में जो फिगर्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो डेली लाइफ से ही होते हैं। उसमें बस ये रहता है कि वो कहीं कहीं थोड़ा विजुअल दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है भी नहीं भी, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो वो काफी मतलब व्यूअर को एंगेज करने में हेल्प करता है वो। तो आप अब आर्ट के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे जब आपने बीएससी के बाद बीएफए परस्यू किया, तब आपने जो जो चीज़ें एक्सप्लोर की होंगी आर्ट में, और फिर आपने एमएफए भी किया, और अब आप एक प्रैक्टिस आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी आर्टिस्ट जो जर्नी है, क्या वो इवॉल्व हुई है? क्या आपकी रिलेशनशिप आर्ट के साथ इवॉल्व हुई है, और अगर हुई है तो कैसे हुई है? जैसे बीएससी के जो मेरे सब्जेक्ट थे, तो उसमें भी मेनली ज्यादातर डायग्राम्स होते थे बॉटनी में। तो वो हम्म। बॉटनी मुझे कहीं ना कहीं मेरे आर्ट जर्नी में भी काम आई है, कि मतलब जो मेरा वो नॉलेज है, वो इस चीज में भी मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। वो एक रिलेशन दिखाना ह्यूमन का, जैसे फ्लावर्स में भी चीजें होती हैं, तो ये पॉलिनेशन वगैरह हो गया। फ्लावर्स में भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग, रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, तो वो चीजें मैं कहीं ना कहीं ह्यूमन से कनेक्ट करके मैं दिखाता था। और हर एक फ्लावर का मतलब एक अलग मीनिंग भी हो जाता है, तो वो हम्म। चीजें कहीं ना कहीं मुझे काम आई है मेरे वर्क में। आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है? जैसे आप अगर एक काम करने बैठ रहे हैं काम करने के लिए, तो कोई क्रिएटिव प्रोसेस है आपकी कि जैसे कुछ लोगों की होती है कि पहले वो लोग स्केच करते हैं, फिर उसमें से एक पेंटिंग पिकअप करते हैं, तो आपकी क्या क्रिएटिव प्रोसेस है? जैसे तो मैं जैसे डेली कुछ ना कुछ मैं स्केच करते रहता हूँ। मतलब मेमोरी ड्राइंग हो गई कि मैंने आज क्या देखा, मुझे सिटीस्केप कैसा दिखा, और ऐसे कुछ कुछ ट्रीज होते हैं, उसका टेक्सचर होता है, कुछ फॉर्म क्रिएट हो रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसे उसे मैं ड्रॉ करता हूँ। फिर एक लेआउट, मतलब ये होता है कि जब मैं अगर पेंटिंग बना रहा हूँ, तो मेरे जो पुराने जो ड्राइंग्स हैं, उसमें से मैं कुछ कुछ पार्ट लेके फिर उसे कंपोज करके पेपर पे, फिर बात आती है कैनवस की, तो उसमें पहले मैं टेक्सचर के साथ प्ले करता हूँ। हम्म। टेक्सचर हो गया, टोन्स हो गए, वो एक उसमें एक कलर पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, और कुछ फॉर्म्स को उस टेक्सचर में ही बना देना। तो इस तरीके से होता है। अच्छा। मतलब ये है कि कुछ डिसाइड सारी चीजें अनप्लान्ड है। मतलब ये नहीं है हम्म। कि रिजल्ट ये होना है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लानिंग नहीं है बिल्कुल। जब हम एक काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ भी एक फाइनल आउटकम लेके नहीं चलना चाहिए। वी शुड लेट हम्म। our process also take some decisions, जैसे जैसे हम करते जाते हैं हम्म। कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, कुछ ना कुछ माइनस होते जाता है। जैसे हमने जैसे सोचा था वैसे ही वो आउटकम आए, वैसा जरूरी नहीं है। तो ये हम्म। अच्छी बात है। क्या एक एडवाइस है जो आप यंग आर्टिस्ट जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी विजुअल आर्ट सीन में अपनी जर्नी, तो उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? यही कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, एक्सप्लोर करें, और थोड़ा पेशेंस रखें। वो क्योंकि चीजें टाइम, कुछ कुछ टाइम बाद चीजें होने लगती है, ऐसा नहीं कि एक बार में हर चीज मिल जाए। मतलब एक प्रोसेस होता है उसका भी। हम फर्स्ट ईयर में स्टिल लाइफ कर रहे हैं, फिर कॉम्पोजिशन में आए, लैंडस्केप में आए। ये हर एक छोटा छोटा एक स्टेप होता है जो हम करते हम्म। जाते हैं टाइम। आपको और कौन से आर्टिस्ट के आपको इंस्पायर करते हैं? जो आर्टिस्ट हैं आप, क्या उनके बारे में आप शेयर कर सकते हैं? मुझे ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होते हैं उनके काम इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि वो कलर्स के साथ काफी प्ले कर लेते हैं, तो उस हम्म। टाइप के काम ज्यादा पसंद है।
ओके। और अभी वैसे काम ज़्यादा पसंद है मुझे, मतलब ऐसे ना कि ऐसे बहुत प्रोमिनेंट फिगर हो, हुँ, उसमें एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है तो वो विजुअल देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो उस टाइप के हुँ। काम ज्यादा पसंद है मुझे। क्या आप कुछ आर्टिस्ट शेयर कर सकते हैं जिनके काम पसंद है आपको? से मॉडर्न टाइम के कुछ कुछ के काम पसंद है, के हैबर और कृष्ण खन्ना। और हुँ, अभी हुँ। के मुझे थोड़े मतलब वैसे इंटरेस्टिंग लगते हैं उनके हेमराज के काम। वो काफी मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, टेक्सचर के साथ भी वो प्ले करते हैं। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो पेंटिंग के अलावा आपको क्या पसंद है करना? फिर मैं ऐसे थोड़ा बैठ के ना ऑब्जर्व करता हूँ चीजें, नेचर के बीच में जाके या सिटी में कहीं बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ये चीजें मैं ज्यादा करता हूँ फिर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और आपके आर्ट के बारे में जान के हमें और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आने के लिए। We loved having you with us today. Stay tuned for more insightful conversations and don't forget to like, share and subscribe. Catch you real soon. Bye.